नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा पर। आज हम डिस्कस करेंगे HTET 2020 के जनरल सेक्शन का पार्ट 1। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the type of psychological method of the study of educational psychology। इस साइकोलॉजिकल मेथड से पूछा गया है हमें। इसमें ऑप्शंस है मेथड्स ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड्स ऑफ लिमिट। नो, ये नहीं हो सकता। कांस्टेंट स्टिमुली भी नहीं हो सकता। एवरेज और मीन एरर भी नहीं हो सकता। मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के एटीट्यूड को मॉडिफाई करना एक साइकोलॉजिकल मेथड का पार्ट है। ओके, सो दिस विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन इंग्लिश टीचर टॉट देयर स्टूडेंट्स दैट प्लूरल ऑफ कैट इज कैट्स। ठीक है, हाउस का हाउसेज है, पेन का पेन्स है। इसी मैनर में स्टूडेंट एक गलती करता है कि माउस को माउसेस कह देता है। तो हमसे पूछा गया है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये किस टाइप की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एरर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा नेगेटिव ट्रांसफर, बिकॉज जो उसे सिखाया गया है उसने वो नहीं सीखा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये इस टाइप के ट्रांसफर का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव ट्रांसफर का टाइप नहीं है। इसका आंसर होगा जीरो ट्रांसफर। ठीक है, इससे हमें पता चल गया है कि ये तीनों लेटरल, सिक्वेंशियल एंड हॉरिजॉन्टल तीनों पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हैं। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is not the type of life cycles for the development of personality given by Adler? एडलर ने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चार्ट दिया था लाइफस्टाइल्स के रिगार्डिंग, उनमें से इनका कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, लेजी टाइप, रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप एंड एस्केपिंग टाइप। इनमें से लेजी टाइप नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों एडलर के अकॉर्डिंग आते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Murray's thematic apperception test is related to which theory of personality? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे सीटेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मूरे के थीमेटिक टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेट नहीं करता है। ट्रेड थ्योरी करता है, ट्रेट एंड टाइप थ्योरी भी करता है, तो टाइप थ्योरी डायरेक्ट है करेगा। साइको एनालिटिकल थ्योरी नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स? ये विलियम मैकडल ने दिया था ये वाला स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ ही जाते हैं लगभग हर बार। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, फिर भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको गैस कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is not the characteristic of adolescence? एडोलेसेंस का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी शायद यही नहीं होगा, अगला देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स ये है। एनेक्सिटी, एनेक्साइटी ऑफ वोकेशन यस। हीरोशिप की फीलिंग भी आ जाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, ये लेटर एडोलेसेंस में आती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी? गुड मेमोरी का सिम्टम इनमें से कौन सा नहीं है। रैपिडिटी यस। एवरेज रिटेंशन नहीं होगा, रिटेंशन
नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी यस, गुड मेमोरी है तो एक्यूरेसी इटसेल्फ हो जाएगा। रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट द राइट टाइम, ठीक है, ये पढ़ने से अपने आप सोल्व हो गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से ये सेकंड क्वेश्चन आया है, ठीक है। एडोलेसेंस की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है हमसे यहाँ पे। एडोलेसेंस इज ट्रेडिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यस, ठीक है। चाइल्डहुड का हमें पता है, ठीक है, बिटवीन 7 to 11 और अडल्टहुड 17+ में होता है, ठीक है। इन एडोलेसेंस देर इज अ वॉज इंडिविजुअल स्टेटस, यस काइंड ऑफ, ठीक है। एडोलेसेंस इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड। थ्रेशोल्ड मीन्स चेंजेस आते हैं अडल्टहुड की तरफ जाने से पहले, यस। एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ रियलिज्म, नो, टाइम ऑफ रियलिज्म नहीं है ये, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनिस्टिक ऑफ अटेंशन। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, ठीक है। इंटरेस्ट यस, अटेंशन है तो इंटरेस्ट भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हैबिट यस, अटेंशन एक तरह के हैबिट्स के अकॉर्डिंग होता है। क्यूरियोसिटी, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, ये अटेंशन से रिलेट नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्फेरेंगर इन वैल्यूज पॉइंट्स ऑफ व्यू। इज नोट, ये नोट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे ना। इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, स्फेरेंगर ने जो पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पॉइंट में से कौन सा नहीं है। थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक नहीं दिया है उसने, ठीक है, एथलेटिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। पियाजे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में अकॉर्डिंग टू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या है इनमें से। स्कीमा यस, स्कीमा यस है। असिमिलेशन नो, नहीं हो सकता। अकोमोडेशन नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इट्स करेक्ट आंसर विल बी स्कीमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का बेसिस क्या है। सोशल रूल्स भी हैं, बॉडी की इमेज भी है, दोनों एक सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स के मेजरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड बताना है हमें। सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक यस, दिस कैन बी यस। क्वेश्चनर नहीं हो सकता। चेकलिस्ट नो, चेकलिस्ट। मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स का इनडायरेक्ट मेथड में नहीं आता है ये। इंटरव्यूज नो, इंटरव्यूज नो। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक का यूज करके हम मोटिव्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब ये बाकी सब डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरेडिटरी जीनियस। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बुक थी हेरेडिटरी जीनियस, ये फ्रांसिस गैल्टन की बुक है, ठीक है। इस बुक के बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रेन अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज। इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहली बार पूछा गया है। ब्रेन का अप्रोक्सीमेट वेट बताना है हमें, जो कि 1200 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो लॉ दिया था सबऑर्डिनेट लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक ने कौन सा सबऑर्डिनेट लॉ दिया था इनमें से, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। लॉ ऑफ मेंटल सेट दिया था इसने, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स, इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, यस होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यस दिस इज ट्रू ऑल्सो। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल। पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल हैं, ठीक है। डेवलपमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में डिफरेंसेज नहीं होते हैं, ठीक है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। 19 का 3। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी गिवन बाय गलफोर्ड। गलफोर्ड ने नोट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, कौन सा एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है जो कि गिलफोर्ड ने दिया था एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देखने की चीज है, ठीक है। सो फ्लुएंसी, यस इट्स रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। इंक्यूबेशन, नो इट्स नॉट रिलेटेड। फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी भी है, तो ईयर और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कोलबर्ग। ठीक है बच्चों, तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसमें प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 फेजेज होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यस इट्स फॉल्स अंडर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नो। गुड बॉय नाइस गर्ल, यस इट्स फॉल्स अंडर। लॉ एंड सोशल ऑर्डर तो है ही, ठीक है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देखना होगा थोड़ा सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इनमें से कौन सा एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड है। रिप्रेशन नो, रिग्रेशन भी नो, विड्रॉल अपना वापस ले लेना, एंड सबमिसिवनेस, यस दिस कैन बी। रोटेशनलाइजेशन नहीं है, तो और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, पियाजे ने दिया था ये, ठीक है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, पियाजे ने दिया था ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the fifth stage? Which is the fifth stage of personality development according to एरिक्सन। एरिक्सन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 5th स्टेज कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, ठीक है। इसके लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा एरिक्सन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोशास इंक बोल्ड टेस्ट। रोशार्स इंक बोल्ड टेस्ट में कितने कार्ड्स का यूज किया गया था। 10 कार्ड्स का यूज किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज। फ्रॉइड्स का साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। पैलिक स्टेज आता है, ऑटोनॉमी स्टेज नहीं आता है, ठीक है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी 2।
Which of the following is IQ range of moderate mental retarded children? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन का IQ रेंज क्या होता है? तो ये होता है 36 से 51, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू बेंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी? बेंडुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस तो हमारे डायरेक्ट ही बन जाते हैं। बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है? मॉडलिंग है, अडेप्टेशन नहीं है, इमिटेशन यस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यस इट्स रिलेटेड। सो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी एडेप्टेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी, जो कि जंग ने दी थी। ठीक है, सो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। सेल्फ सेंटर्ड यस, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट यस इट कैन बी। सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। सो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय, ठीक, अब देखते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक? रेशियो रैंकिंग बताना है तो वो हो जाएगा हमारा 711, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके, ये इसके जो आंसर्स हैं ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है अपना, जो कि एस्टेट कंडक्ट करवाता है, उसकी साइड से लिए गए हैं आंसर की इसकी। चलिए, ओके, थैंक यू।